धर्म विद्यमान था उसका नाम सनातन है, और वो कभी नष्ट नहीं होगा। सनातन धर्म का जय जयकार करके उनके आचरणकर्ताओं के आचरण में कुछ गलतियां, कुछ भूलें बनती रहती हैं, जिससे समाज में सनातन धर्म के प्रति घृणा और अनास्था पैदा होती जा रही है, होती आई है। धर्म तो धर्म है, अग्नि है। चाहे वो कपड़े से जला लो, चाहे मिट्टी के तेल से, चाहे पेट्रोल से, चाहे पेट्रोमैक्स से, चाहे गैस से जला दो, है, चाहे फूस से, लकड़ी से जला दो, प्रज्वलित जो अग्नि है उसका केवल एक ही धर्म है, एक ही काम है, एक ही गुण है। गए समीप सो अवश्य नसाई, असमन मथ महेश की नाई। जो उसमें हाथ देगा, समीप में जाएगा, उसे ताप मिलेगी, और यदि कोई अंग उसमें दे दिया तो जलना पड़ेगा। धर्म तो अग्नि है जो मानव मात्र को मानवता का पाठ पढ़ा करके, बहुत सुंदर अलंकृत करके, सुशोभित करके एक सच्चा मानव बनाने की शिक्षा देता है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। जो किसी जाति विशेष का नहीं, किसी समुदाय विशेष का नहीं, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं, किसी देश विशेष का नहीं, सबका है, सबका अधिकार है इस पर। समझ में आ रही होगी। अब तांडव बच रहे हैं। अब भाई क्या कहा जाए, बलिहारी समय की। तो प्राणी मात्र के प्रति दया को भाव, मानवता इतना तो सबसे चाहती है। यदि आपके सामने कोई भूखा बैठा है, या नंगा बैठा है, या रोग से पीड़ित है, अर्थाभाव के कारण, पैसे के अभाव के कारण, और आपके पास से परमात्मा ने दिया है, तो मानवता आपसे इतना तो चाह सकती है, मानवता का इतना कर्ज तो आपके ऊपर है कि उस सामने वाले की सेवा, उसकी यथायोग्य यथाशक्ति सामर्थ्य आपको मदद तो अवश्य करनी चाहिए, सहायता अवश्य करनी चाहिए। और यदि जरा भी मानवता का अंश आपके हृदय में है तो आप सहायता किए बिना रह भी नहीं पाएंगे। और उसी के ये प्रमाण हैं चारों तरफ दीन दुखी अभावग्रस्त रोगियों को। कहीं भी देखो, परिक्रमा में भी देखो, कहीं भी धाम में देखो, कहीं धाम से बाहर देखो, बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, शीतकाल में कंबल बट रहे हैं, रजाइयाँ बट रही हैं, पहनने के वस्त्र बट रहे हैं। ये सब क्या है? जिनके पास है भरपूर प्रचुर मात्रा में संपत्ति और भीतर मानवता आसन जमाए बैठी है हृदय में, तो वो का शांति थोड़ी रहने देगी। वो तो आचरण कराएगी, वो तो सदाचरण कराएगी। तो आदरणीय, पूजनीय और विद्वत वर्य समाज में जो गणमान्य हैं, जो योग्य हैं, जो पात्र हैं, उनको देना तो दान हो गया। और जो किसी भी प्रकार से पात्र नहीं है और किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, तो सामर्थ्यवान जो नहीं है उनको देना ये दया है, दान नहीं है। दान तो सत्पात्र को दिया जाता है। तो प्राणी मात्र के प्रति दया को भाव, सबके प्रति प्रेम, परम से प्रेम और प्रेम से प्रेम, और परम शब्द परमात्मा का वाचक है। मानिए सबह राम के नाते, परमात्मा के नाते, परमात्मा के संबंध से सबके साथ हमारा संबंध है। प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति, केवल मानव ही नहीं, सबके प्रति हमारा परम कर्तव्य बनता है। सबकी सेवा करना हमारा परम धर्म बनता है। तो ये जीवन में धारण करने की बातें हैं जो आप श्रवण कर रहे हैं। तो सबके प्रति प्रेम, जैसे हमको भगवान ने जीवन दिया है, जन्म दिया है, जीवन दे रहे हैं और सारी समृद्धियां दी हैं, तो सभी तो भगवान के हैं। और भगवान के हैं, एक पिता की हम संतान हैं, तो हम सभी आपस में एक दूसरे के बहन भाई हैं।
और कोई बहन भाई एक दूसरे बहन भाई को भूखा या नंगा देख सकता है? पीड़ित देख सकता है? घर में देख सकता है? नहीं देख सकता ना। तो घर अब केवल चार दीवारी के भीतर, बाउंड्री के भीतर, आंगन के आंगन भीतर ही बहन भाई नहीं है। हम आंगन से बाहर गली गिरारे गलियारों में भी हैं, फुटपाथ पर रोडों पे भी हैं, पूरे मोहल्ले में भी हैं, और पूरे गांव बस्ती में भी हैं, समाज में भी हैं, और पूरे राष्ट्र में भी हैं। हम सब एक दूसरे के बहन भाई हैं, क्योंकि हम भगवान के हैं। समम प्रिय समम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोह भाई। क्योंकि मनुज मानवता का आचरण कर सकता है और जीव मात्र का पोषण कर सकता है। पशु जो है सबका पोषण नहीं कर सकता। इसीलिए मानव को बुद्धि, विवेक और एक्शन पावर, क्रियात्मक शक्ति परमात्मा ने दी है, तो उसे करना चाहिए। सबके प्रति प्रेम का व्यवहार। वाद विवाद सो बचनो। किसी भी विषय पर वाद विवाद हो रहा हो, उससे दूर बच जानो। सत्य, प्रिय एवं हितकर भाषण। वाणी जो बोली जाए, मानस में लिखा है, बोले राम जोर जुग पानी, अति विनीत मृदु शीतल वाणी। ये वाणी के अलंकार, आभूषण है, सौंदर्य है, श्रृंगार है कि वाणी कैसी होनी चाहिए। भीतर से निकल के जो वाणी आए वो कैसी होनी चाहिए? अति विनीत, अत्यंत विनम्र, अहंकार से भरी नहीं, अति विनीत। और विनीत का सीधा सीधा वे माने विशेषण है, और नीति माने नीति। तो पूरी तरह विशेष नीति से संपन्न है जो शब्द, उसको वाणी के माध्यम से बाहर सामने वाले के प्रति प्रयोग करना, अति विनीत। और मानवता से, मानवता के बोझ से सिर झुकता हुआ, बड़े भाव से, बड़े आदर से, बड़े सम्मान से, बड़े प्रेम से, अति विनीत मृदु, इतनी कोमल वाणी, मीठी मिठास भरी, रसगुल्ला की तरह चाशनी रस टपक रहा हो, और शीतल, बढ़िया, एकदम फ्रिज से भी ज्यादा ठंडी, जो सुनते ही शब्द भीतर हृदय में पूरी आग को शांत कर दे, जलन को शांत कर दे सामने वाले की को, और ठंडा ठंडा कर दे सुनते ही, और सामने वाला भूलने न पाए, बोले आहा, किसी एक अचिंत शांति के सागर में डूब जाए सामने वाला। ऐसी वाणी, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, सत्य हो, दूसरे को प्रिय लगने वाली हो, और दूसरे की हितकर हो। कहो तो कह दो सूदे सूदे, अरे कनेटा कैसी फूट गई तेरी, तो चाहे कितना सुख हो सर होगो, दे जाएगो तुम में, और सत्र सुना जाएगो। और वाई थे बगल में बैठा के प्यार से पुचकार के, सिर पे हाथ, छोटो तो सिर पे हाथ फिरा के, बड़े तो हाथ जोड़ के विनम्र भाव से प्रणाम करके बैठा के सम्मान सहित जल पिला के फिर कहें, भैया जी, चाचा जी, ताऊ जी, कैसे चोट लगी, आंख में कैसे चोट लगी आपके? तो सबरी कहानियां बता देगो, और जो कहते चौरे कनेटा कैसे फूट गई बता, तो लठ देगो खोपड़ा में। तो अति विनीत मृदु शीतल वाणी, सत्य और प्रिय और हितकर वाणी ही बोलनी चाहिए। ये भक्तों के लक्षण हैं, सदगुरु के लाडलों के लक्षण हैं। आज तो गुरु सदगुरु और संप्रदाय के नाम पर
भौं 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 कुकरा की तरह भौंकते डोलें। हमारे गुरु सबसे अच्छे हैं, हमारी संप्रदाय सबसे अच्छी है, हमारे धर्म सबसे अच्छे हैं, हमारी साधना प्रणाली सबसे अच्छी, दूसरे तो कछु ना है। अनन्यता आपके चित्त में होनी चाहिए, अपनी निष्ठा अवश्य होनी चाहिए अपने गुरु के चरणों में, गुरु की वाणी के प्रति, अपनी गुरु परंपरा के प्रति, परंपरा के नियमों के प्रति निष्ठा अवश्य होनी चाहिए। लेकिन सामने वाले के प्रति हीनता के भाव भी नहीं होने चाहिए कि साथ दूसरे साधु नहीं है, कि संत नहीं है, कि उनकी भजन प्रणाली नहीं है, कि उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब हीन है, हमारी ही सर्वोच्च है, ऐसा नहीं। तो कह रहे हैं